चिड़िया जंगल में आज ही नई नई आई थी। वो एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रही थी। गौरी, वो सामने पेड़ पर चिड़िया क्या कर रही है? जाओ तो देख कर आओ। वो वहाँ तिनके लेकर जा रही थी। कहीं वो घोंसला तो नहीं बना रही वहाँ। जल्दी जाओ। अगर वो घोंसला बना रही है तो उसे मना करो। जंगल में पहले ही दाने की कमी है। इसे देखकर और भी पक्षी आ जाएंगे। फिर हम क्या खाएंगे? सारा दाना तो ये पक्षी खा जाएंगे। फिर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। छोटी चिड़िया, तुम यहाँ अपना घोंसला नहीं बना सकती। क्यों कवि बहन, क्या ये पेड़ सुरक्षित नहीं है? पेड़ तो सुरक्षित है, लेकिन ये जंगल हमारा है, मेरा और मेरे पति का। हम हमारे जंगल में किसी और पक्षी को रहने नहीं देंगे। भला ये क्या बात हुई? इतना बड़ा जंगल है, हम सब इसमें मिलकर भी तो रह सकते हैं। जंगल कभी किसी अकेले पक्षी का नहीं होता, ये हमेशा सभी पक्षियों का साझा होता है। आप जाओ यहाँ से गौरी बहन, मैं अपना घोंसला यहीं बनाऊंगी। तुम मुझे अपना घोंसला बनाने से नहीं रोक सकते। मैं भी देखती हूँ तुम अपना घोंसला यहाँ कैसे बनाती हो, गौरी कहते हैं मुझे। गौरी गुस्से में वहाँ से आ जाती है। गौरी, क्या कह रही थी वो चिड़िया? क्या करने आई है वो यहाँ? वो अपना घोंसला उस पेड़ पर बना रही है। कह रही थी कि जंगल सबका साझा होता है और उसे घोंसला बनाने से हम नहीं रोक सकते। उस छोटी सी चिड़िया की इतनी हिम्मत! अभी देखता हूँ जाकर उसे मैं। नहीं कालू, तुम रहने दो। उसे तो मेरी दोस्त चील खाएगी, कच्ची चबाकर वो भी। फिर पता चलेगा उसने किससे पंगा लिया है, गौरी कहते हैं मुझे। फिर गौरी अगले रोज चील के पास चली जाती है। गौरी कवि, तुम यहाँ? आज कोई नया शिकार हाथ लगा है क्या तुम्हारे? चील दी, मेरे पड़ोस में एक छोटी चिड़िया ने आकर घोंसला बना लिया है, और जब उसे मना किया तो आगे से जुबान चला रही है। कह रही है कि हम उसे घोंसला बनाने से नहीं रोक सकते। चील दी, आप मेरे साथ अभी चलिए और उस चिड़िया को खा लो। गौरी, तुमने अच्छा ही किया जो तुम मेरे पास आ गई। कई दिन हो गए मुझे ताज़ा ताज़ा मांस खाए हुए। बहुत भूख भी लगी है मुझे। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। कालू जी, मेरी दोस्त चील अभी आ रही है और इस चिड़िया को कच्चा चबाई जाएगी। घोंसला तो बन गया है, मैं थोड़ा सा नदी पर जाकर पानी पी आती हूँ। बहुत प्यास लगी है मुझे। चिड़िया पानी पीने नदी पर चली जाती है। चील भी पूरी तैयारी में चिड़िया को खाने के लिए कौवों के पास आ जाती है। कौवो, जल्दी से बता दो उस चिड़िया का घोंसला कहाँ पर है। बहुत भूख लगी है मुझे, अब इंतजार नहीं हो रहा। चील दी, आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। अभी अभी चिड़िया नदी पर पानी पीने गई है, वो अभी आ जाएगी पानी पीकर। मैंने नदी से पानी तो पी लिया है, अब मैं अपने घोंसले में जाती हूँ। कहीं वो कौवे मेरा घोंसला ना तोड़ दे। कल से उनकी नज़र मेरे घोंसले पर ही है। जब चिड़िया नदी से पानी पीकर आ रही थी तो चिड़िया ने कौवों को चील से बातें करते हुए देख लिया था। फिर वो छिपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। तो ये कौवे मुझे मारने के लिए चील को लेकर आए हैं। इससे पहले कि ये मुझे देख ले, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और दूसरे जंगल जाकर अपना नया घोंसला बना लूंगी। फिर चिड़िया दूर से ही कौवों को देखकर वो जंगल छोड़कर चली जाती है। गौरी, वो चिड़िया अभी तक नहीं आई। मेरी भूख मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। उन्हें क्या पता था कि चिड़िया अब कभी लौट कर आने वाली नहीं है। वो तो जंगल छोड़कर जा चुकी है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन चिड़िया का इंतजार करते करते चील अब थक चुकी थी। चील दी, लगता है वो चिड़िया हमारे डर से जंगल छोड़कर चली गई है। वो अब लौटकर नहीं आने वाली।
अब आप अपने घर जाइए। कल हम आपके लिए कोई नया शिकार ढूंढ कर ला देंगे। ऐसे कैसे गौरी, मैं यहाँ से खाली पेट घर चली जाऊँ? मुझे तो बहुत भूख लगी है। चिड़िया नहीं तो अब तुम दोनों मेरा शिकार बनो। मुझे बहुत भूख लगी है, आज मैं तुम्हारे मांस से ही अपनी भूख मिटाऊंगी। चीलती, आप हमें ऐसे कैसे खा सकती हो? हम तो आपके दोस्त हैं। हम तो आपको शिकार ढूंढ कर लाते हैं, आप हमें खा लोगी तो कौन शिकार ढूंढ कर लाएगा आपके लिए? लेकिन चील कौवों की कोई बात नहीं सुनती और उन्हें मारकर खा जाती है। ऐसे उन्हें अपने बुरे कामों की सजा मिलती है।